अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए मॉडल वर्ब्स लेकर आई हूँ जो कि पास्ट में यूज होते हैं। इससे पहले जो हमने लेसन किया था उसमें वो मॉडल वर्ब्स किए थे जो कि प्रेजेंट में यूज होते हैं, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट। सो आज हम वो मॉडल वर्ब्स करेंगे जो कि पास्ट के लिए यूज होते हैं, जिनके साथ हैव लगता है। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। सो इनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है आज मैं दूर करने वाली हूँ। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रूल्स को मेमोराइज कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। कुड हैव कहाँ यूज होता है? कुड कैन का पास्ट है, और अगर कुड के साथ हैव लग जाए तो मीन्स ये पास्ट के लिए यूज हो रहा है। कर सकता था मीन्स कोई ऐसा काम जो कि हो सकता था बट नहीं किया। कर सकता था, करने की एबिलिटी थी बट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हैव वॉन द मैच। वो मैच जीत सकता था मीन्स उसमें ये एबिलिटी थी कि वो मैच जीत सकता था। बट ही डिडंट विन, लेकिन वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? कोई रीजन होगी जिसकी वजह से वो नहीं जीता। मीन्स उसमें ये एबिलिटी थी मैच जीतने की बट वो नहीं जीता। सो कोई भी ऐसा काम जो हो सकता था बट नहीं हुआ, वहां पे कुड हैव का यूज होगा। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी बट यू डिडंट। तुम मेरा इंतजार कर सकती थी बट तुमने नहीं किया। सो क्या था कि तुम मेरा इंतजार कर सकती थी बट तुमने नहीं किया। सो कोई भी ऐसा काम जो हो सकता था बट नहीं हुआ, लाइक यू कुड हैव डन दिस वर्क। तुम ये काम कर सकती थी बट यू डिडंट डू, लेकिन तुमने नहीं किया। यू कुड हैव डन दिस वर्क, तुम ये काम कर सकती थी बट यू डिडंट डू। डिड नॉट, डिडंट, उसके बाद डू आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। बट हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट यहाँ पर यू डिडंट विन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुड हैव। अब हम बात करते हैं शुड हैव। शुड मीन्स चाहिए। यू शुड डू दिस, यू शुड डू डैट। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। यू शुड ऑफर प्रेयर, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए। यू शुड स्पीक ट्रूथ। सो किसी को भी एडवाइस करना, अपनी तरफ से ओपिनियन देना, वहां पे शुड का यूज होता है बट वो प्रेजेंट में होता है। अगर बात शुड हैव की करें तो वो बात पास्ट ही होती है। मीन्स तुम्हें ये काम करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया। सो कोई भी रीजन हो सकती है जिस वजह से वो काम नहीं हुआ। अपनी तरफ से क्या कहा जाता है कि ये मुझे करना चाहिए था बट शायद ड्यू टू सम रीजन वो नहीं हो सका। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। मुझे जल्दी निकलना चाहिए था। सो कहीं पे भी आप कहीं दावत में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपकी बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, कि मैं लेट निकला हूं, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, ये मुझे जल्दी जाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी मीन्स उसने बात नहीं की। सो कोई भी ऐसा काम जो करना चाहिए था बट नहीं किया, वहां पे शुड हैव का यूज होगा। ये शी शुड हैव आस्क्ड। उसे पूछना चाहिए था। उसे पूछना चाहिए था मीन्स उसने नहीं पूछा। आस्क थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। कम इज थर्ड फॉर्म ऑफ कम। कम, केम, कम। यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। सो कोई भी काम ऐसा जो कि करना चाहिए था बट नहीं किया, वहां पे शुड हैव का यूज होगा। आई शुड हैव गॉन विद यू। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। जाना चाहिए था मीन्स मैं नहीं गई। सो कोई भी ऐसा काम जो करना चाहिए था बट नहीं किया, वहां पे शुड हैव का यूज होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम वहां पे यूज करेंगे। सो वुड हैव, किया होता। लाइक कोई भी ऐसा काम जो हम कह रहे हैं कि हमने ये किया होता बट किसी वजह से हमने नहीं किया। कोई भी ऐसा काम जो हम कह रहे हैं बाद में कि ये हमने किया होता, मैं वहां गया होता बट मेरे पास टाइम नहीं था। सो कोई भी ऐसा काम जो किया होता बट हमने नहीं किया, वहां पे वुड हैव का यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आया होता, बट आई वॉज गेटिंग लेट, लेकिन मुझे देर हो रही थी। सो कहीं पे भी आप आउट ऑफ सिटी गए हैं, आउट ऑफ टाउन, तो आप वहाँ पे अपने रिलेटिव से नहीं मिले, तो बाद में आप कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया होता बट मुझे देर हो रही थी। इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर हम वहाँ जल्दी पहुँचे होते, वी वुड हैव कॉट आवर ट्रेन, तो हम अपनी ट्रेन पकड़ लेते। मीन्स वो लेट पहुंचे हैं तो ट्रेन छूट गई है, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ जल्दी पहुंचे होते तो हम ट्रेन पकड़ लेते। सो यहाँ पे वुड हैव का यूज़ होगा जहाँ पे कोई भी काम जो आप कहें कि आपने किया होता बट नहीं किया, मीन्स ड्यू टू सम रीजन आप वो नहीं कर सके, तो वहाँ पे आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। माइट हैव, मे हैव, माइट हैव हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल शी माइट हैव स्टोलन योर पेन, उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। कहीं पे भी होगा, हुआ होगा, कुछ इस तरह से आए तो वहाँ पे माइट हैव में, यहाँ पे कम चांसेस होते हैं माइट में। माइट में का पास्ट है और यहाँ पे होता है हो सकता है, शायद, मीन्स लेस पॉसिबिलिटी। एक हो सकता है उसने ये काम किया हो, उसने ये किया होगा, उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा, मीन्स यहाँ पर 20% चांसेस के साथ कह रहे हैं कि उसने तुम्हारा पेन चुराया। वी आर नॉट श्योर अबाउट डैट कि उसने पेन चुराया है या नहीं, बट हम कह रहे हैं कि उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। 20% पॉसिबिलिटी के साथ कह रहे हैं कि उसने चुराया होगा, हम श्योर नहीं है, 20% पॉसिबिलिटी है कि उसने चुराया होगा। ही मे हैव स्टोलन योर पेन, उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा। अब मे हैव और माइट हैव में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइट हैव में 20% आप श्योर हैं, बट मे हैव में यहाँ पे आप 20% श्योर हैं और यहाँ पे आप 80% श्योर हैं कि ऐसा हुआ होगा। इनमें ये डिफरेंस है। शी माइट हैव स्टोलन योर पेन, उसने तुम्हारा पेन चुराया होगा, विथ 20% पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। ही मे हैव स्टोलन योर पेन, उसने तुम्हारा पेन चुराया, वी आर श्योर लाइक 80% कि उसने चुराया होगा। देयर इज हायर पॉसिबिलिटी कि उसने चुराया होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइट हैव एंड मे हैव। अली माइट हैव रीच्ड होम, अली घर पहुंच गया होगा, वी आर 20% श्योर डैट अली रीच्ड होम, अली घर पहुंच गया है। सो हम यहाँ पे 20% श्योर हैं क्योंकि माइट हैव का यूज हो रहा है। ही माइट हैव गॉन पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन गया होगा, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गया हो, शायद हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गया हो। सो जहाँ पे भी माइट हैव का यूज होता है वहाँ पे शायद के साथ बात होती है, हो सकता है के साथ बात होती है, मीन्स वहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी होती है, हायर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो मस्ट हैव, अब हम बात करते हैं मस्ट हैव की। मस्ट हैव में हम कुछ भी कंक्लूड कर लेते हैं खुद से, लॉजिकली कंक्लूजन, पास्ट एजम्पशन, कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट डैट, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, हम फर्ज कर लेते हैं, खुद से ही फर्ज कर लेते हैं, एक राय कायम कर लेते हैं, लॉजिकली खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट हम श्योर नहीं होते कि ऐसा हुआ है, बैकग्राउंड की स्टोरी हमें नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव अ रिच मैन, वो लाजमी अमीर आदमी होगा। मस्ट मीन्स लाजमी, एम्फसाइज किया जाता है कि वो लाजमी अमीर आदमी होगा। सो ये हमारी एक कंफर्म प्रिडिक्शन होती है कि ऐसा होगा, वो लाजमी अमीर आदमी होगा। किसी को भी आप अच्छी कार के साथ खड़े हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कार इसकी है, तो आप खुद से ही एज्यूम कर लेते हैं कि वो लाजमी अमीर आदमी होगा। सो वहाँ पे मस्ट हैव का यूज होता है। He must have a rich man. Another example is he must have purchased a car. उसने लाजमी कार खरीदी होगी। किसी को भी आप देखते हैं कि वो पहले बाइक से जाता था, अब वो कार से जा रहा है, तो आप एज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि ये उसने कार खरीदी होगी, लाजमी उसने कार खरीदी होगी, उसने लाजमी कार खरीदी होगी, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट डैट कि उसने खरीदी है या नहीं, यू डोंट नो, बट आप एज्यूम कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता कि ऐसा हुआ है कि नहीं, बस आप देख के एक लॉजिकली खुद से ही कंक्लूड कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। दे मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने लाजमी काम खत्म कर लिया होगा। अब आप नहीं जानते कि काम खत्म किया है, यानी आप खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि चलें भाई उनके घर चलते हैं, उसने काम खत्म कर लिया होगा। सो कुछ भी खुद से फर्ज कर लेना, वहां पे मस्ट हैव का यूज होगा। शी मस्ट हैव गॉन देयर, वो लाजमी वहां गई होगी। अब आपको नहीं पता कि वो गई है या नहीं गई, बट आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो गई होगी।
दे मस्ट हैव वॉन द मैच, उन्होंने लाजमी मैच जीता होगा। अब आपको पता नहीं होता कि मैच जीता है या नहीं, बट आप श्योर होते हैं कि उन्होंने जीत लिया होगा, कि वो इतनी कॉन्फिडेंट टीम थी। सो कुछ भी आप फर्ज कर लेते हैं खुद से कि मैच जीत लिया होगा। सो कहीं पे भी खुद से ही फर्ज कर लेना, राय कायम कर लेना, लॉजिकली कंक्लूड कर लेना, तो वहां पे मस्ट हैव का यूज होगा। सो आई होप कि अब आपको कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, इन सब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो इन रूल्स को मेमोराइज कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने डेली यूज के सेंटेंसेस में, ताकि ये रूल्स आपको मेमोराइज हो जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया लेकर आऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।